हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। तो हम कंटिन्यू करते हैं अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपके पास? समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। तो सबसे पहले आपके पास दिया क्या है? दो रैखिक समीकरण युग्म दिए, तो वो लिख लो पहले। ये आपके पास दूसरा है 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर है 0। तो सबसे पहले आपने अभी इस पे आपने ये ध्यान नहीं देना है कि a1 कितना है, b1 कितना है या c1 कितना है। ऑलरेडी आपको ये बोल रखा है कि इसका ग्राफ खींचना है। और तो आपको क्या करना है, पहले समीकरण एक और नाम दो दे दो इसको। तो समीकरण एक से क्या है? समीकरण एक x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0। तो आपने क्या करना है कि इस साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड को, सिर्फ एक ही चर को रखना है और बाकी सारा कुछ पार ले जाना है। तो x मैं यही रख रहा हूँ, बाकी सारा पार को ले जा रहा हूँ। माइनस वाई था तो प्लस का y हो गया, प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो गया। तो ये बन गई आपके पास एक समीकरण। अब यहाँ पे आपने y की जगह अपनी ओर से कोई भी वैल्यू रखनी है, 0, 1 और 2। जब ऐसा करोगे आप तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यदि y बराबर 0 है तो x का मान कितना आएगा? x बराबर है y माइनस 1। अब आपने क्या करना है, y की जगह 0 रखना है। तो 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 कितना हुआ आपके पास? माइनस का 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल गई? माइनस 1। और यदि आपके पास y बराबर 1 रहेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? x बराबर है y माइनस 1। तो x का वैल्यू आया 1 माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू आया 0। और यदि आपके पास y का वैल्यू 2 रहेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? x बराबर है y माइनस 1। तो x का वैल्यू आया 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल गई। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है और यहाँ पे ये वैल्यू को रख देना है। तो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ और यहाँ पे y। तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास? पहले आप y की वैल्यू लिख दो, 0, 1 और 2। तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास? माइनस 1, 0 और 1। और ये किसके लिए था आपके पास? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ये आपके पास हल है जो यहाँ पे निकला है। इसी तरह आपने दूसरे समीकरण को हल करना है। दूसरा समीकरण क्या है आपके पास? 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर है 0। तो आपने यहाँ भी वही काम करना है कि सिर्फ एक चर को यहीं रखना है और बाकी पार को ले जाना है इक्वल से। तो प्लस का 12 और माइनस का 2 भाई, और x निकालना है तो 3 साथ में लगा है। जो 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 12 माइनस 2y बटा 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपके पास बटे में नहीं आए, जो x की वैल्यू हो बटे में ना आए। तो x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? पहले 0 रखूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, 12 बटा 3 आ जाएगा, और 12 3 से भाग हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 रखता हूँ तो 10 आएगा, तो फिर वो 10 बटा 3 आया तो बटे में आ गया। तो आपने ऐसे नहीं करना है क्योंकि कटेगा नहीं 10 बटा 3। तो आप 2 रखना है यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 और 12 माइनस 4 हो गया आपके पास कितना? 12 माइनस 4 हो गया 8, 8 बटा 3 ये भी नहीं कटता, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। अब आप यहाँ पे क्या रखोगे? 3 रखोगे। क्यों? 3 दूनी 6, 12 माइनस 6 हो गया 6, 6 बटा 3 हो गया 2। फिर आप क्या रखोगे? 4 रखोगे, 12 माइनस 8 हो गया कितना? 4, 4 बटा 3, फिर भी बटे में आ गया। 5 रखोगे फिर 2 आएगा, और 6 रखोगे तो 6 रखोगे तो 12 माइनस 12, 0 बटा 3 हो गया 0।
तो आपने इस तरह वैल्यू रखनी है। तो यदि आपके पास, नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको, यदि ये क्या था आपके पास, x बराबर है 12 माइनस 6y बटा 3 बटा 12 माइनस 2y बटा 3, 12 माइनस 2y है ये। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो ये बन गया आपके पास 12 माइनस 2y बटा 3, और यहाँ पे आपके पास एक जो y की वैल्यू वो थी 0, 3 और 6। तो यदि आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 2 गुणा 0 बटा 3। तो ये बन गया आपके पास x बराबर है 12 माइनस 0 बटा 3, तो ये बन जाएगा 12 बटा 3। तो 3 चक्के 12, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। और यदि आपके पास y का वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी है, x बराबर है 12 माइनस 2 गुणा 3 बटा 3। तो कितना आएगा ये, 12 माइनस 6 बटा 3। तो ये आएगा 6 बटा 3, जो किसके बराबर आया, 2। और यदि आपके पास y का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, 12 माइनस 2 गुणा 6 बटा 3। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 बटा 3, तो ये आएगा 0 बटा 3। तो जो किसके बराबर हुआ आपके पास, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास ये सारणी बना देता हूँ मैं, ये सारणी आ गई, यहाँ पे सारणी बना दो। तो ये बनेगी x और ये y का वैल्यू था आपके पास 0, 3 और 6, और यहाँ पे ये आया आपके पास 4, 2 और 0। तो ये कौन से समीकरण के लिए थी आपके पास, ये थी आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर है 0। और दूसरी जो सारणी थी आपके पास वो क्या थी, वो भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए ग्राफ बनाने में। और ये बन गया x और ये y। तो प्रीवियस पेज पे देखता हूँ मैं, ये थी आपके पास -1, 0 और 1, -1, 0 और 1, और क्या था, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो चलो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता ही है x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, और ये आपके पास y डैश है। ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा, सॉरी, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। इसी तरह ये 5 है आपके पास, इधर को भी 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया 6। इधर को -1, -2, -3, -4। इधर को भी आपके पास -1, -2, -3, -4, -5। इधर को ये है। अब क्या करेंगे हम पहले सारणी को यहाँ पे देखेंगे, -1 और 0। तो -1 यहाँ पे, -1 ये x की वैल्यू, और ये 0 हो गया। तो ये बन गया -1 और 0। दूसरा क्या है आपके पास, 0 और 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पे हो गया। क्या है ये, 1 और 0 और 1। तो ये बन गया आपके पास 0 और 1। इसी तरह आपके पास अगला क्या है, 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे होगा ये क्या हो गया आपके पास, 1 और 2, इस तरह।
अब आपने क्या करना है, इसको मिला देना है। और मिलाओगे कैसे, ऐसे। इस तरह मिलाओगे और इसके ऊपर लिखोगे आप कौन सा समीकरण, ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0। और ये बन गया आपके पास 1। अब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा क्या है आपके पास, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 है यहाँ पे और y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 4 और 0। इसी तरह अगला है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे यहाँ पे। तो ये बन गया आपके पास कितना, 2 और 3, 2 और 3। और अगला क्या है आपके पास, 0 और 6। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ रहेगी 0 और 6। अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है। और मिलाओगे कैसे, तो ये बन गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया आपके पास किसका, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर है 0 का ग्राफ बन गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। कौन से वाला, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि त्रिभुजाकार भाग को आपने क्या करना है, छायांकित करना है। तो इस तरह आपने इसको शेड कर देना है। और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, जो इसके निर्देशांक आपने लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पे छायांकित कर दिया है। तो इसको मान लो ये ए बिंदु है, ये आपके पास बी बिंदु है और ये आपके पास सी बिंदु है। तो आपके पास निर्देशांक ए के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, ये होंगे आपके पास 2 और 3। निर्देशांक को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखना है। बी के निर्देशांक क्या है आपके पास, -1 और 0। और सी के निर्देशांक क्या है आपके पास, सी के निर्देशांक होंगे आपके पास 4 और 0। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार अभ्यास करें आप इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।